बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है सो पाठ का निर्धारण किया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व में शास्त्री प्रथम खंड के लिए हमने मौर्योत्तर कालीन व्यापार के संबंध में जो है सो बात की थी कि मौर्योत्तर काल में जो जैसे शक थे या कुषाण थे या पहलव थे, इन लोगों का जो है जो मौर्य काल के बाद इन लोगों का जो है शासन यहाँ भारत में रहा था, और इन लोगों के समय में किस तरह से जो है सो व्यापार की व्यवस्था थी, किस तरह से एशिया या यूरोप से के अन्य देशों से जो है सो व्यापार चलते थे। रोम के साथ जो है व्यापार इनका बहुत विस्तृत था, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों का, और इसमें भारत जो है वो काफ़ी लाभान्वित रहा था। रोम में जो है सो मनोरंजन और ऐशो आराम की सामग्री का बहुत जो है मांग था, और भारत कुछ सामानों की पूर्ति स्वयं अपने यहाँ से करता था, और कुछ जो है कुछ वस्तुओं की पूर्ति के लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। तो इस संबंध में हमने बात किया था। तो इतना बड़ा जो व्यापार चल रहा था भारत का, उसमें हम देखेंगे कि जो विभिन्न वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता था, जो व्यापार होते थे, तो इन विभिन्न वस्तुओं से संबंधित जो शिल्पी थे, जो व्यापारी थे, उनका अपना अपना व्यापार संघ भी था, जो श्रेणी के नाम से जाना जाता था, उसको गिल्ड्स कहते हैं। तो ये जो श्रेणियाँ थी, जो ये व्यापारिक संघ था, वो किस तरह का होता था और क्या था, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मौर्योत्तर काल में व्यापार में वृद्धि से उत्पादन एवं वितरण के संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वो संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दस्तकारों ने मिलकर संघ तथा सौदागरों ने मिलकर जो है वो निगम की स्थापना की थी। अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रकट होता है कि सर्वाधिक संघ व श्रेणी पश्चिम दक्कन एवं मथुरा में मौजूद थे। बड़ी संख्या में शिल्पी श्रेणी की सदस्यता जो है वो इन श्रेणी की जो व्यापारिक संघ था उसकी सदस्यता ग्रहण करते थे, क्योंकि वे श्रेणी के सदस्य बनने के उपरांत अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। उनको लगता था कि उनके साथ जो समस्याएं आएंगी वो जो संघ है, जो समूह है, जो ये श्रेणियां हैं, वो इस समस्याओं को सुलझाएगी। आज भी हम देखते हैं जैसे शिक्षकों का अपना एक संघ होता है, अभियंताओं का एक अपना संघ होता है, या फिर कुली है उसका अपना एक संघ है, रिक्शा वाला है उसका अपना एक संघ है, ऑटो वाला है उसका अपना एक संघ है। तो इन लोगों से संबंधित जो समस्याएं होती है, जो इस संघ के सदस्य होते हैं, वो निवारण करते हैं या उस पर वो लोग ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो ये श्रेणियाँ थी वो उसकी सदस्यता ग्रहण करते थे शिल्पी, और जो इससे संबंधित व्यक्ति होते थे, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। कुछ विशेष वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति हेतु श्रेणियाँ जो है वो उत्पादन के लिए जो है उत्पादन कार्यों के लिए किराए के श्रमिक एवं दासों का भी उपयोग करती थी। इस समय के प्रमुख श्रेणियों में कुंभकारों, धातुकारों, काष्ठकारों, इसके बाद जैसे अनाज का जो आयात निर्यात होता था, तो इससे भी संबंधित भी श्रेणियाँ जो है वो थी उस समय में। श्रेणियों के कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य था उत्पादित माल की गुणवत्ता एवं उसकी उचित मूल्य निर्धारण की ओर ध्यान देना, जिससे उपभोक्ता एवं शिल्पी दोनों के हितों की रक्षा जो है वो की जा सके। श्रेणी के सदस्यों के व्यवहार की देखरेख श्रेणी न्यायाधिकरण करता था, जिसे श्रेणियों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। श्रेणियों के अलावा कर्मचारियों की सहकारी समितियां होती थी, जो वास्तुकला के अंतर्गत नगर निर्माण एवं मंदिर निर्माण की कार्य करती थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी जो हैं वो, ऐसा इतिहासकारों का मानना है या ऐसा देखने को मिलता है कि वो शूद्र जाति के थे। श्रेणियों की एक भिन्न शाखा श्रेष्ठी, महाजन, वित्त प्रबंधक एवं न्यासधारी के रूप में जो है वो कार्य करती थी। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में श्रेष्ठी या चेटियार कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पुक का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था।
सबसे जो है ज्येष्ठक जो होता था वो संभवतः संघ का सबसे अनुभवी व्यक्ति को और जो वृद्ध व्यक्ति होता था उसको बनाया जाता था, ताकि उसको अपने जीवन का बहुत सारी बातों का अनुभव होता था और वो निर्णय लेने में जो है वो सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसलिए सबसे वृद्ध और व्यक्ति को और बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति जो है उसको बनाया जाता था। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय में व्यापार का स्तर जो है और भी तीव्रता से बढ़ा था। श्रेणियों द्वारा हम देखते हैं कि धार्मिक एवं लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाते थे। प्राक भारतीय यूनानी सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि तक्षशिला में यवन आक्रमण के पूर्व सौदागरों का निगम ही प्रशासन के कार्यों को देखता था। जुन्नार लेख से ज्ञात होता है कि अन्य विक्रेताओं की एक श्रेणी ने अत्यंत कलात्मक ढंग से गुफा एवं कुंड दान का निर्माण कर बौद्धों को दान में दी थी। विदिशा के हस्तिदंत शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची के स्तूप के चारों ओर की परिवेष्टनी एवं प्रवेश द्वारों पर पाषाण शिल्प का उत्कीर्णन करवाया था। इन श्रेणियों के पास अपने प्रतीक चिन्ह, अपने झंडे एवं अपने मुहरें भी होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि श्रेणियाँ जो थी वो व्यापारिक क्रियाकलाप में तो संलग्न थी, ताकि व्यापार जो है वो सुगमतापूर्वक चल सके। और इसके अलावा जो इनका संघ होता था, जो श्रेणी होता था, वो अलग अलग धार्मिक कार्यों या फिर प्रशासनिक कार्यों या लोक कल्याणकारी कार्यों में भी संलग्न रहा करती थी ज़रूरत के अनुसार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। और व्यापार से चूँकि उस समय का समाज भी उन्नत था, व्यापार जीविकोपार्जन का उस समय एक बहुत प्रमुख साधन के रूप में था, तो इन व्यापारिक संघों का भी अपने आप में बहुत अत्यधिक महत्व था और ये महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इससे संबंधित अन्य बातों पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।